नमस्ते। जातिवार जनगणना का मुद्दा, ओबीसी का मुद्दा, क्या अब पूरे देश के 2024 के चुनाव के पहले एक अहम मुद्दा बनता जा रहा है क्या? इस बात को लेकर के हम विचार करेंगे और विचार इसलिए कि इस मुद्दे को अब हर तरह से पॉलिटिकल पार्टियां एक बड़े मुद्दे के रूप में उठाने लगी हैं। कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि पहले तक की राजनीति 1980-90 के आसपास तक की, जब समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आरजेडी, जेडीयू, समाजवादी जितने धड़े थे जनता परिवार के, वो जब जाति के सवाल को उठाते थे तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों की तरफ से, या जो एलीट बुद्धिजीवी वर्ग है उसकी तरफ से ये कहा जाता था कि ये लोग जातिवाद कर रहे हैं राजनीति में। 1970-80 के दशक में सीएसडीएस एक बड़ा बौद्धिक केंद्र के रूप में स्थापित होता गया और वहां एक बड़े विद्वान रजनी कोठारी उसके एक बड़े नाम हुआ करते थे। उन्होंने एक किताब लिखी इसी आरोप के बाद। जैसे जैसे जनता दल, जनता परिवार मजबूत होता गया, वैसे वैसे उनके सामने ये बात आने लगी थी कि कैसे हम इस देश में ये सवाल उठा सकते हैं कि जातियों के नाम पर प्रतिनिधित्व कितना बने। तो जब ये जाति का विमर्श केंद्र में आने लगा तो उनको कहा गया कि राजनीति का जातिवादीकरण हो रहा है, जाति पर बात हो रही है, ये तो ठीक नहीं एक देश के लिए। रजनी कोठारी ने एक किताब लिखी और उसमें भारत में राजनीति करके, और उन्होंने कहा कि ये जातियों का राजनीतिकरण हो रहा है, न कि राजनीति का जातिवादीकरण हो रहा है। यानी जो जातियां हाशिए पर पड़ी थीं, पिछड़ गई थीं, जो समाज और राष्ट्र को चलाने में कहीं हाशिए पर ढकेल गई थीं, वे जातियां अब अपना हक अधिकार मांगने के लिए राजनीतिक रूप से जागरूक हो रही हैं। लेकिन फिर भी इस देश के वर्चस्वशाली तबके ने, बौद्धिक तबके ने इन सामाजिक न्याय के विमर्शों को कभी दिल बड़ा करके स्वीकार नहीं किया, और उसको पीछे से बैकअप कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों का होता था। कांग्रेस का थोड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट होता था और बीजेपी थोड़ा कट्टर तरीके से मंडल के विरोध में कमंडल ले आकर के खड़ी हो जाती थी। वो कहती थी सारे हिंदू हैं, बीजेपी हिंदू के कार्ड को खेलती थी और कांग्रेस कहती थी कि नहीं, हम जाति धर्म पर बात ही नहीं करनी। अब 2023 में आते आते पूरी राजनीति कैसे शिफ्ट हो रही है, इसको गौर से देखिए। राहुल गांधी एक भाषण में ये कहते हैं कि जो विदेश चले गए वे सारे लोग कौन हैं, उनके नाम के भी पीछे मोदी, इनके भी नाम के पीछे मोदी। और मोदी मोदी करके जब उन्होंने ये सवाल उठाया तो बीजेपी की तरफ से यह आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी मोदी सरनेम का अपमान कर रहे हैं, और मोदी सरनेम में ओबीसी होते हैं, तो राहुल गांधी ओबीसी विरोधी हैं। और बीजेपी ने एक लंबी चौड़ी इस पर एक मुहिम छेड़ दी कि राहुल गांधी को ओबीसी विरोधी साबित कर दिया जाए। वही बीजेपी नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, मायावती जी, दक्षिण भारत में स्टालिन की पार्टी हो, राष्ट्रीय लोक दल के जयंत चौधरी हो, इन सब के ऊपर यह आरोप लगाती रही कि ये लोग तो जातिवादी राजनीति करते हैं, ये सब तो अपनी अपनी जातियों के हित की बात करते हैं, कुछ जातियों की गोलबंदी करते हैं। फिर राजनीति बदलती है। वही बीजेपी राष्ट्रपति की जाति बताने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाती है। वही बीजेपी अपना जब प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित करती है तो उसके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार 14 के पहले भी और 2019 में भी अपनी जाति बताकर जाति के नाम पर वोट लेने की बात करते हैं। और ये राजनीति और मजबूत होती चली गई और बीजेपी ने इसके दबाव में बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाई दिल्ली में, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और यह बताया कि 12 दलित और 27 ओबीसी को हमने मंत्री बनाया। सफर कैसे बदलता है देखिए। कांग्रेस बदलती है। कांग्रेस महिला आरक्षण बिल विधेयक आने के बाद राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं, अपने भाषणों में कहते हैं कि हमसे गलती हुई कि हम जब 2010 में महिला आरक्षण विधेयक ले आ रहे थे तो हम कोटा विद इन कोटा नहीं कर पा रहे थे, और तब तो शरद यादव, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव घोर जातिवादी नेता घोषित हो गए थे कि ये तो भयानक जातिवादी लोग हैं, जाति की बात करते हैं, जाति जाति करते हैं, ये देश को बट्टाधार कर देंगे। राहुल गांधी कहते हैं कि 2010 में हमसे गलती हुई कि हमने कोटा विद इन कोटा नहीं दिया,
अब बीजेपी महिला आरक्षण में ओबीसी को हक न देकर के इसका न्याय कर रही है। राजनीति बदल गई। कल तक जो 1998 में मार्च 1998 में जब एचडी देवगौड़ा जाति जनगणना कराने के लिए अपने कैबिनेट से पास करते हैं कि 2001 में जनगणना के साथ जाति जनगणना होगी। 1998 अक्टूबर 1998 आकर के अटल बिहारी वाजपेयी की भाजपा उस कैबिनेट के फैसले से रद्द कर देती है कि 2001 में जनगणना नहीं होगी जातिवार। 2010 में फिर से संसद में बहस होती है, पूरा सदन एकजुट होता है और बीजेपी की तरफ से गोपीनाथ मुंडे, हुकुमदेव नारायण यादव, ऐसे तमाम लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, जातिवार जनगणना 2011 में होनी चाहिए। बीजेपी बदल गई। कांग्रेस की तरफ से भी सहमति थी, फिर से समाजवादी धड़ों की सहमति थी। मुलायम सिंह यादव जी, शरद यादव जी, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, मायावती जी, सब जो वंचित शोषित तबके के बीच से जो लीडरशिप आई थी वो बार बार इस पर दबाव डाल रही थी। कांग्रेस भी सहमत हो गई, लेकिन पी चिदम्बरम के जरिए कांग्रेस ने खेल कर दिया कि 1948 के जनगणना एक्ट के तहत ये न करा करके उसको अलग से आर्थिक और जातिगत सर्वे के नाम पे किया। फिर राजनीति बदल गई। 2018 तक जो राजनाथ सिंह कहते थे कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे, 2021 तक आते आते बीजेपी और उनके लोग कहने लगे कि अब हम जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे। कोविड आ गया, उसकी आड़ में जनगणना नहीं हुई, और जब अब जातिवार जनगणना पर बात होती है तो फिर से इस बात पर बात होने लगी कि भाई जनगणना में जातियों को भी गिना जाना चाहिए। और वही कांग्रेस पार्टी, वही राहुल गांधी एक बदले हुए तेवर के साथ कहते हैं जातिवार जनगणना होनी चाहिए। अब बीजेपी फंस गई। अब आप राजनीति के बदलाव को देख रहे हैं। तो मेरा आज का विषय यह है आपसे बातचीत करने का कि क्या 2024 में एक ऐसी चाल इंडिया गठबंधन चल रहा है जिस पर बीजेपी बुरी तरह से घिर चुकी है, और वो है ओबीसी कार्ड, या ये कह लें कि वंचित शोषित जमात के लोगों को, उनके राजनीतिक सवालों को पूरी बहस के केंद्र में लाकर खड़ा कर देना। इसका विश्लेषण होना चाहिए। नई संसद भवन में बहस हो रही थी। उस बहस में राहुल गांधी ने कागज लहराते हुए दिखाया कि 90 में जो सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी हैं, सचिव, विशेष सचिव, संयुक्त सचिव, उन बड़े पदों में से 90 में केवल 3 ओबीसी हैं। क्यों? बीजेपी की तरफ से पलटवार होने लगता है कि नहीं नहीं, सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री हमारे, सबसे ज्यादा कैबिनेट मंत्री हमारे, सबसे ज्यादा सांसद विधायक हमारे, सबसे ज्यादा पार्षद हमारे, हम बीजेपी के लोग ओबीसी की बात करते हैं, दलित पिछड़ों की बात करते हैं। राजनीति बदल गई। आज बीजेपी को कोई जातिवादी नहीं कह रहा, क्योंकि मीडिया जो कल तक लालू यादव को जातिवादी नेता, मुलायम सिंह यादव को जातिवादी नेता, एमवाई समीकरण, क्यों एमवाई समीकरण? सीएसडीएस का डेटा आया है 2022 के चुनाव का, उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव में मुस्लिम और यादव 60 से 80% के बीच में सपा को वोट देते हैं। और सपा किसकी पार्टी हो गई? एमवाई पार्टी, मुस्लिम यादव पार्टी। वही सीएसडीएस का आंकड़ा 2022 के विधानसभा चुनाव में यह कहता है कि 83% से लेकर 89% तक ठाकुर और ब्राह्मण कम्युनिटी बीजेपी को वोट देती है। लेकिन कभी आपने सुना है क्या कि ठाकुर बाभन पार्टी बीजेपी है, टीबी पार्टी बीजेपी है? नहीं सुना होगा। मैं आज आपको फोकस करना चाहता हूं। जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राष्ट्रपति किस जाति के बनाया हमने ये बताया गया, जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया ये बताया गया, जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 12 दलित और 27 कैबिनेट मिनिस्टर की बीजेपी की तरफ से जाति बताई गई, बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाई गई, उस दिन खबर उठाकर देख लीजिए, एक खबर ऐसी निकालिए जिसमें कहा गया हो कि अब बीजेपी जातिवादी पार्टी हो गई, जातियों की बात करती है। बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यसभा में बहस के दौरान कहता है कि पहली पार्टी बीजेपी है जिसने इस देश को ओबीसी प्रधानमंत्री दिया। कोई खबर, हालांकि झूठ खबर है। पहले ओबीसी प्रधानमंत्री जनता परिवार ने, संयुक्त मोर्चे की सरकार ने, राष्ट्रीय गठबंधन ने एचडी देवगौड़ा के रूप में 1998 में ही बना दिया था, 97-98 में। और उस समय की खबरें देख लीजिए, और आज
जब केवल जाति पर बात हो रही तो कोई बीजेपी और कांग्रेस को कहता है जातिवादी पार्टी? नहीं कहता। खासकर बीजेपी में मैं फोकस कर रहा हूं। कांग्रेस को तो फिर भी कोई कह देगा कि कांग्रेस जातियों को साथ रहे। तुष्टीकरण, ये जो बीजेपी कर रही है ये क्या है? क्यों बीजेपी जाति वाली चीज पर आ रही है? और जैसे जैसे जाति वाला विमर्श बढ़ता चला गया, गौर करिए, अभी कल का मल्लिकार्जुन खड़गे का एक बयान आया है, जब उन्होंने ये गिनाया कि भाई हमारे 4 मुख्यमंत्री में से 3 मुख्यमंत्री तो ओबीसी हैं, कर्नाटक के सिद्धारमैया, राजस्थान के अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल, और सही बात है ये तीनों ओबीसी हैं। ये ओबीसी और दलित वाले विमर्श में बीजेपी के सामने हमेशा एक संकट खड़ा हो जाता है। एक पत्रकार जो सरकार से कभी सवाल नहीं करती, लेकिन उन्होंने बड़ा कठिन सवाल भूपेश बघेल से पूछा कि क्या आप भी जाति जनगणना समर्थन करते हैं? जाति जनगणना से तो जातिवाद बढ़ जाएगा, इन जातियों की गिनती करके आप करेंगे क्या? तो उन्होंने, भूपेश बघेल ने कहा कि सरकार कोई होती है तो वो ये देखती है कि किस जाति के लोग पीछे पड़ गए, विकास उनका नहीं हो पाया, आगे मुख्यधारा में कैसे आएंगे, और अगर उनको चिन्हित करे और उनके लिए योजना बनाए तो जातिवाद कैसे हो गया? कभी आपने गौर किया है बीजेपी से ये सवाल पूछे कोई? क्या बीजेपी जातिवादी राजनीति नहीं करती है? ये सवाल अखिलेश यादव से क्यों पूछा जाएगा? ये सवाल नीतीश कुमार से और तेजस्वी यादव से क्यों पूछा जाएगा? मायावती जी से क्यों पूछा जाएगा कि ये जातिवादी हैं? क्योंकि ये वंचित शोषित तबके से आने वाले लोग वर्चस्वशाली तबके से नहीं आते, इसलिए इनको जातिवादी कहा जाएगा। और इसको गौर से समझिएगा, नरेंद्र मोदी और बीजेपी अब इस खेल में फंस चुके हैं। बिहार के जातिगत जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक होने के बाद बिहार ने अब एक ऐसी चाल चल दी है बीजेपी जिस पर बैकफुट पर है, और कांग्रेस की तरफ से कमान संभाल ली है 2 नेताओं ने, राहुल गांधी ने और मल्लिकार्जुन खड़गे ने। मल्लिकार्जुन खड़गे दलित समुदाय से आते हैं और राहुल गांधी अब एकदम क्लियर स्टैंड लेकर के जातिवार जनगणना का समर्थन कर रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम जातिवार जनगणना कराएंगे। अब राहुल गांधी महिला आरक्षण में ओबीसी महिलाओं को आरक्षण दिए जाने की बात कर रहे हैं। अब राहुल गांधी इस सवाल को उठा रहे हैं कि एससी एसटी ओबीसी कहां खड़े हैं, और इसीलिए आप देखेंगे कि कांग्रेस अब मध्य प्रदेश में दलित स्वाभिमान यात्रा की तरह से दलितों को भी अपने साथ लेने की कोशिश कर रही है। अब इस पूरे चीज का विश्लेषण मैं करना चाहता हूं। एक विश्लेषण यह होगा कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को अब यह बात समझ में आ गई है कि जो अपर कास्ट हिंदू वोटर है, ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, ये और शहरी वोटर, विमर्शित करने वाले लोग, ये बीजेपी का साथ छोड़ने वाले तो अभी नहीं दिख रहे, किसी भी चुनाव में नहीं दिख रहे। कोर में वही लोग डिसीजन मेकिंग में कांग्रेस पार्टी में भी है, और इसलिए राहुल गांधी ने एक बात समझ ली भारतीय राजनीति की कि भारत गांव प्रधान देश बाद में है, भारत कृषि प्रधान देश बाद में है, भारत जाति प्रधान पहले है, और जाति के नाम पर बीजेपी बिना बदनाम हुए जातिवाद करती है। उसके सारे बड़े बड़े मंत्रियों में सारे बड़े मंत्री अपर कास्ट के, तो बीजेपी के खिलाफ अगर कोई विमर्श करना है तो वो जाति का विमर्श है। इसलिए कांग्रेस पार्टी भी जातिगत जनगणना के समर्थन में है, वो लगातार राहुल गांधी इसका सवाल कर रहे हैं। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने जातिवार जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक कर दिया, और आज तक आपने खुल करके यह बात देखी, नरेंद्र मोदी ने उसका जवाब क्या दिया? गरीब को जातियों में मत बांटो, गरीब को गरीब रहने दो, गरीब के उत्थान का काम करो, और ये इंडी गठबंधन, ये घमंडिया गठबंधन, ये गरीब को बांट रहा है जातियों में। अच्छा नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, गरीब बन के ही वोट मांग लिया होता 2013, 14 और 2019 में, क्यों दोनों बाएं फैलाकर कहे कि मैं ओबीसी मां का बेटा हूं, अति पिछड़ी मां का बेटा हूं? नरेंद्र मोदी जी क्यों दोनों बाएं फैला करके बताते रहे कि 12 दलित और 27 कैबिनेट मंत्री ओबीसी बना दिए? क्यों आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष सदन में खड़ा होकर कहता है कि पहला ओबीसी प्रधानमंत्री इस देश को हमने दिया? अरे कहते हिंदू दिया, आप ओबीसी करो, आप एससी एसटी करो तो आप जातिवादी नहीं हो, और बाकी सारी पार्टियां जातिवादी। आप
अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के पूरे मुहिम को इस समय देखिए। वो लोक जागरण अभियान के तहत एक प्रशिक्षण शिविर पूरे राज्य में चला रहे हैं, और लोक जागरण अभियान के प्रशिक्षण शिविर का केंद्रीय विषय क्या है? सामाजिक न्याय केंद्र में है और जातिवार जनगणना रास्ता। ये जो पूरा जागरण है वो उन तमाम वंचित शोषित जातियों को एकजुट करने का है, जिन्हें बीजेपी कभी उस तरह से कोई ठोस नहीं, वो उनका वोट लेना चाहती है। और इसलिए पीडीए का नारा दिया समाजवादी पार्टी ने, और बहस में कोई भी किसी की दुखती रग पर हाथ रख के देखिए वो अखिलेश यादव को जातिवादी नेता कह देगा। और वही बीजेपी जब केंद्र के स्तर पर जातियों को साधने के लिए कभी राजभर को साथ ले, कभी निषाद को साथ ले, कभी चौहान को साथ ले, कभी पटेल को साथ ले, कभी कैबिनेट मंत्री की जाति बताए, कभी मंत्रियों की जाति बताए, कभी नेताओं की जाति बताए, आज तक कभी आप बीजेपी को जातिवादी पार्टी के नाम से कोई टैग लगा हो तो बता दीजिए। कम से कम ये पार्टियां वंचित शोषित तबके की बात तो करती हैं। और नीतीश कुमार ने यह आंकड़ा जारी करके बता तो दिया, 3.5%, 3.5%, 2.5%, और सब मिला लो तो 10%। यही ना अपर कास्ट है। अगर इस 10% के पास 90% चीजें होंगी तो राष्ट्र सबका कैसे बनेगा? और इसके लिए जातिवाद जनगणना का समर्थन कांग्रेस, सपा, बसपा, आरएलडी, जेडीयू, आरजेडी सब कर रहे हैं। और पूरा मीडिया इस सवाल को उठाता है कि ये सारे लोग जातिवाद बढ़ा रहे हैं। लेकिन अच्छा है कि इंडिया गठबंधन ने अब वो चाल चल दी है कि आज तक नरेंद्र मोदी एक झूठ भले ही बोल रहे, बीजेपी झूठ भले ही बोले कि ये जातियों में बांट रहे, मगर जातिवार जनगणना का विरोध करते हैं ये कहने की हिम्मत आज बीजेपी के पास नहीं है। और यहां इंडिया गठबंधन राहुल गांधी, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, जयंत चौधरी, इन लोगों का एक अपर हैंड है। और यहां बीजेपी बैकफुट पर है। बीजेपी इसके ध्यान भटकाने के लिए क्या करेगी? कभी रोहिणी कमीशन की बात करती है, भाई आने दो ना रोहिणी कमीशन, हम भी डेटा एनालिसिस करेंगे कि वो डेटा कहां से लेता है, हम भी ये देखेंगे कि किसको आगे बढ़ने की बात करता है। बांटोगे, यही करोगे, ओबीसी को बांटोगे, बिहार में बटा हुआ है, बिहार में तो बीसी और ईबीसी है ना 63%, तो चाहे जितना बांट दो, चाहिए तो 63%। अब बीजेपी वालों इसका जवाब दो, 63% दोगे क्या? अगर ओबीसी 63%, कांग्रेस तो कह रही है कि वो आएंगे तो देंगे, सपा कह रही है कि हम तो जातिगत जनगणना पीडीए हम करेंगे, हम पीडीएफ के नाम पर तुमको हराएंगे, हम सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। बिहार ने तो खेल कर दिया। बीजेपी क्या करेगी? बीजेपी क्या कब तक कहेगी कि ये जो पार्टियां हैं ये जातिवादी पार्टियां हैं, और कैसे अपने जातिवाद को छिपा पाएगी? हाँ, मीडिया उनके पास है, सब कुछ उनके पास है। तो विमर्श चेंज हो गया है 2024 के चुनाव के पहले। इस पर नजर रखिएगा, बहुत लोगों के पर्दे उतरेंगे, मीडिया का पर्दा उतरेगा, क्योंकि मीडिया से भी तो ये सवाल पूछा जाएगा कि रे भाई बताओ, 63% ओबीसी, ईबीसी सब मिलाकर तुम्हारे एंकर कितने हैं, तुम्हारे एडिटर इन चीफ कितने हैं, तुम्हारे ब्यूरो चीफ कितने हैं, तुम्हारे पत्रकार कितने हैं, तुम्हारे टेबल डेस्क हेड कितने हैं? और ऑक्सफैम की रिपोर्ट कर रही है कि एक भी शेड्यूल्ड ट्राइब, एक और शेड्यूल्ड कास्ट और ओबीसी मिला ले तो 1-2%। मीडिया इसलिए कभी भी इस बात को पॉजिटिव नहीं दिखाएगी, इसलिए कहेगी कि राहुल गांधी अब जातिवादी हो गए, अखिलेश यादव जातिवादी हो गए, ये सारे जातिवादी हो गए। खेल बदल रहा है, और इस बदले हुए खेल में बीजेपी पूरी तरह से बैकफुट पर है। और कह रहा हूं कि इसका एक इम्तिहान लीजिए ना, गिरिराज सिंह बोलेंगे कोई मतलब नहीं है, मोदी जी बोले जाति में कौन बांटा है, और अगर कहीं सड़क बनवानी है, पहले आंकड़े तो जुटाओगे ना कि सड़क कहां नहीं बनी है, नाली बनवानी है, नल लगवाना है, मकान बनवाना है, शौचालय बनवाना है। नरेंद्र मोदी जी तो पहले जांच पड़ताल तो की होगी, जिन घरों को शौचालय नहीं है आंकड़े जुटाओ, उनको शौचालय बनेगा। ऐसा तो नहीं किया कि जहां सड़क बनी उसी के ऊपर सड़क बनाओ, करते हैं आप ऐसा, कई बार करते हैं, लेकिन वो विकास नहीं कहलाता। तो जब पता नहीं चलेगा कि किसका विकास नहीं हुआ है, वो मुख्य धारा में आएगा नहीं, तो विरोध तो आप कर नहीं सकते कि ये जातिवादी है और देश विरोधी है। देश तो मजबूत तब होगा जब उसका आखिरी कमजोर व्यक्ति मजबूत होगा, पहचानो तो कि वो आखिरी पायदान पर कमजोर व्यक्ति कौन बैठा है। और इस विमर्श को समाजवादी नेताओं ने, इस देश के समाजवादी नेताओं ने, सामाजिक न्याय के नेताओं ने, अम्बेडकरवादी नेताओं ने
इस बहस को आज की तारीख में केंद्र में रख दिया। जातिवार जनगणना केंद्रीय मुद्दा हो गया। इसलिए उन लोगों को जो कल गालियां दी गई, लालू यादव, नीतीश कुमार, मुलायम सिंह यादव, मायावती, गालियां खाए हुए नेता हैं जो जातिवादी कहे जाते थे। कर्पूरी ठाकुर, जगदेव बाबू से लेकर के राम नरेश यादव तक। राम नरेश वापस जाओ, वापस जाके भैंस चराओ, कौन नारा बनाया था? कर कर्पूरी कर्पूरा, गद्दी छोड़ धर उस तरह, कौन बोला था? ये तो ओबीसी थे। दिल्ली से चमड़ा भेजा संदेश, बार बनावे कर्पूरी और भैंस चरावे राम नरेश। अपमान किया गया है। और यह सारा काम एक वर्चस्वशाली सामंती मानसिकता की जातिवाद ने किया। अब 2024 का चुनाव जातिवार जनगणना पर होने जा रहा है, सामाजिक न्याय पर होने जा रहा है, और कांग्रेस, सपा, बसपा, आरजेडी, आरएलडी और जेडीयू, स्टालिन की पार्टी, सारी पार्टियां इस पर एकजुट हैं। खड़गे बोल रहे हैं कि ज्यादा हमने दिया। अरे भाई, कांग्रेस का एक प्रेसिडेंट दलित बन गया। राहुल गांधी का अपने गलती की माफी मांगने के बाद कहना कि हम ये काम कर रहे हैं, जातिवार जनगणना कराएंगे, महिला आरक्षण में कोटा विदिन कोटा करेंगे। अखिलेश यादव का लोक जागरण अभियान सामाजिक न्याय के नाम पर होना, पीडीए और बिहार जातिवार जनगणना का आंकड़े सार्वजनिक कर देता है। बीजेपी के हिंदुत्व के गुब्बारे में कई ओर से पिन चुभ चुकी है। सजग रहिएगा, इस चीज पर बीजेपी घिर चुकी है, विरोध कर नहीं सकती, इसलिए ध्यान भटकाएगी, कहीं और आग लगा दी जा सकती है। अभी ईडी सीबीआई शुरू हुआ ना, उर्मिलेश, अविशार शर्मा, भाषा सिंह, न्यूज लॉन्ड्री, छापा मार दो, यूएपीए लगा दो, जेल में डाल दो, ये काम शुरू हुआ। संजय सिंह जेल में डाल दो, दूसरे नेता जेल में डाल दो, ये सारा खेल शुरू हो रहा है, केवल इसलिए कि जो असली ग्राउंड बीजेपी के खिलाफ इंडिया गठबंधन ने सामाजिक न्याय का बना दिया है, गरीबी, भुखमरी, बेकारी के साथ वंचना और शोषण को बना दिया है, बीजेपी इसके खिलाफ कभी नहीं जा सकती। देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी ध्यान भटकाने के लिए और कौन सा मुद्दा ले आएगी, बीजेपी इसकी काट क्या ढूंढेगी। लेकिन फिलहाल एक घोर जातिवादी पार्टी बीजेपी अपने ही जाल में बुरी तरह फंस गई है, और जो 2024 के चुनाव को बदलने वाला है। आपको यह विश्लेषण कैसा लगा? अपनी टिप्पणी कमेंट बॉक्स में करिएगा। देखते रहिए 4 PM, फिर मिलेंगे किसी और विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।